चलती है उस ओर जमाना चलता है। कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जागा है सवेरे तुम उससे आगे कुछ बढ़कर सो। भवानी प्रसाद मिश्र, ये लाइनें भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। और आज का विषय है हमारा शिक्षा। तो नमस्कार, मैं अनूप यादव आप सबका CNS क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे देश भारत को विकासशील से विकसित की तरफ लेकर के जाएगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर कोई अदा करेगा तो वो करेंगे भारत के युवा और छात्र वर्ग। जो विकसित भारत का सपना हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति और द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देखा था, उनका टारगेट था कि 2020 तक भारत को विकसित बनाने का, वो इसी एक रास्ते से पूर्ण हो सकता है। उनके जो कुछ लक्ष्य थे उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। संयुक्त राष्ट्र ने जो SDG गोल्स 17 डिसाइड किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें जो चौथा गोल है वो है शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना एक फोर्थ गोल है संयुक्त राष्ट्र का। शिक्षा के रास्ते में जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो ये होती है कि मतलब या तो शिक्षित होना चाहते हैं तो संसाधन नहीं है, या शिक्षा ग्रहण करते समय मतलब बच्चों का स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता है। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि आपको अगर एक स्मार्टफोन दे दिया जाए तो आप उसमें सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है वो आप स्वयं चलाना सीख लेते हैं विदाउट किसी की हेल्प के, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसके प्रति जिज्ञासा है, इसलिए आप सीख लेते। वैसे ही अगर आप शिक्षा के प्रति जिज्ञासा बढ़ाएंगे और उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे, रुचि लेंगे, तो वो आपको और इजी वे में, सुगम वे में, सुगम रास्ते से आपको ग्रहण होगी। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कहा जाता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है। विकसित भारत की तरफ अगर जाना है तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है एजुकेशन, शिक्षा। देखिए, एक्सप्रेसवे से हमारा रास्ता जो है वो सुगम हो जाएगा, हमारा समय बचेगा, स्टेडियम्स, ओलंपिक्स वगैरह होंगे, उनसे रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि हमारे इस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो दिमाग रूपी रेवेन्यू है ये कहीं से भी जनरेट नहीं हो सकता है, इसे तो खुद ही शार्प करना पड़ेगा, खुद ही घिसना पड़ेगा, और जितना इस्तेमाल करेंगे उतना यह शार्प होगा। अगर युवा वर्ग शिक्षित हो गया तो वो नए नए इनोवेशंस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और भारत को आगे ले जाने की पहल में, विकसित बनाने की पहल में मदद करेगा। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शिक्षा का ही अभाव है कि आज हम अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि नर्मदा जो नदी है उसमें हजारों लीटर दूध बहा दिया गया, और वहीं एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में एक पूरी बाल्टी में पानी के 1 लीटर दूध डाल करके बच्चों को पिलाया जा रहा है। तो ये शिक्षा का अभाव है। दूसरा अंधविश्वास है, और अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो इस सुपरस्टिशन से बाहर निकलेगा और उसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। दूध अगर नदी में बहा दिया जाए तो उससे कितना पॉल्यूशन होगा, जो स्पेसीज पानी में रहते हैं उनको कितनी सांस लेने में दिक्कत होगी, और जिससे कि वाटर पॉल्यूट होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, जरूर पढ़िएगा। चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे चाहे एक वक्त का खाना खाइए, लेकिन जरूर पढ़ाई कीजिए। चाहे पैर में चप्पल हो या न हो, लेकिन पढ़ाई अवश्य कीजिए, शिक्षा अवश्य ग्रहण कीजिए। ऐसे ही और भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए CNS क्लासेस को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर करने की मोटिवेट करता है, करने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त।